आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लास्ट दो पार्ट में हमने देखा था एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड्स डिस्कस किए थे, उसमें था एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एल्जेब्रिक मेथड का थर्ड लास्ट पार्ट है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, थर्ड मेथड। तो आइए देखें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कैसे इसकी हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस गिवन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारी गिवन इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्मेट में ही लाना है, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना कंपल्शन है, ये ध्यान रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x y 1 अपॉन सम नंबर्स इक्वल टू y अपॉन सम नंबर्स इक्वल टू z अपॉन सम नंबर्स। अब z x y और 1 के नीचे क्या आएगा उस पे ध्यान देंगे। तो x के नीचे जो हमें लिखना है उसमें पहले x वाला पार्ट हटा दीजिए, आगे x के आगे वाला पार्ट क्या है, आगे वाले पार्ट में जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखिए, मतलब b1 b2 और c1 c2 इसी फॉर्मेट में। फिर y वाला पार्ट हटा दीजिए, y वाला पार्ट हटाने के बाद आगे वाला नंबर पहले लिखेंगे c1 c2, फिर इसके आगे दूसरा बचा हुआ पार्ट a1 a2। ठीक इसी प्रकार 1 के नीचे के लिए कांस्टेंट हटा दीजिए, तो उसके आगे वाला पार्ट सबसे पहले a1 a2 b1 b2। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है p1 और c2 को, माइनस साइन लगाना है, पहले यही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर दूसरा वाला होगा, तो b2 c1। इसी प्रकार नेक्स्ट y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। इसी प्रकार थर्ड वाले में a1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। अब x की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इस पार्ट और इस पार्ट को लेंगे तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, इन दोनों पार्ट को लेंगे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से जो है वो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आइए हम अब एग्जांपल से समझते हैं और इसको डिटेल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन में सबसे पहली चीज चेक करनी है, राइट हैंड साइड में 0 होने चाहिए, 0 है, नहीं है तो आप सभी जो टर्म्स है उसको ट्रांसपोर्ट करके इधर लाएंगे। अब वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने अभी किया था, x y और 1। x में x को छोड़ दो, बाकी सब 5 2 माइनस साइन है, माइनस साइन इंक्लूड करने हैं। फिर y को छोड़ दो, -9 -4 8 3। फिर कांस्टेंट वालों को छोड़ दो, 8 3 5 2। तो इस प्रकार हमने लिख दिया उस फॉर्मेट में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू -4 -20, 2 इंटू -9 माइनस पहले से है 1 और -9 इंटू 2 18 माइनस का, y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस है पहले से और ये मल्टीप्लिकेशन 8 4 जा 32 माइनस का 1 अपॉन
8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, यहां पर हमने लिख दिया। अब x अपॉन क्या आया, इसको सॉल्व किया, माइनस का 20 प्लस का 18 माइनस का 2, y अपॉन माइनस का 27 प्लस का 32 तो y अपॉन 5, 1 अपॉन 1। अब x की वैल्यू चाहिए तो x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2। इसी प्रकार y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो इक्वल टू y 5 इंटू 1/1 जो कि 5 होता है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर। हमें दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस पर अप्लाई करें। x अपॉन क्या होगा, x छोड़ दो 2 4 माइनस 4 माइनस 12, फिर y अपॉन y का टर्म छोड़ दो -4 माइनस 12 और 1 और 2, फिर 1 अपॉन इसको छोड़ दो तो 1/2, 1 और 2, 2 और 4। तो इस प्रकार हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो 2 इंटू -12 -24, 4 इंटू -4 प्लस का 16 हो जाएगा, एक माइनस साइन है और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, -4 इंटू 2 -8, 12 माइनस का प्लस का हो गया 12 और इधर 4 -4। अब ध्यान दें तो इधर क्या आया, x अपॉन -8, y अपॉन 4 और 1 अपॉन 0। क्या आया, 1 अपॉन 0। अब 0 से तो किसी नंबर को डिवाइड कर नहीं सकते, 0 से किसी को करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो क्या करें, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, जब कांस्टेंट टर्म 1 के नीचे अगर 0 आता है, बाकियों के नीचे 0 नहीं है और सिर्फ 1 के नीचे 0 आता है, तो उस केस में जो इक्वेशंस होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें ध्यान रखना है, जब कांस्टेंट टर्म के नीचे वाला पार्ट 0 बने तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन होता है। और हमने पहले भी देखा है कि अगर हम स्टार्टिंग में चेक कर लें तो भी पता चल जाएगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए यहां से भी कह सकते हैं, अगर मान लो हम स्टार्टिंग में भूल जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, तो ध्यान क्या रखना है, अगर कांस्टेंट 1 के नीचे वाला पार्ट 0 आता है मतलब नो सॉल्यूशन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना। एग्जांपल देखें इसी पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर। दो इक्वेशन गिवन है तो फिर से फटाफट अप्लाई करते हैं। अब आप सीख गए हैं तो फटाफट आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोड़ देंगे, ये दोनों लेंगे। तो अब मैं और एक स्टेप कम कर रहा हूं, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू -18 माइनस का 54, 6 इंटू -9 माइनस का 54 प्लस का 54। इसी प्रकार y के नीचे 9 इंटू 4 माइनस का 36, 2 इंटू -18 प्लस का 36 बन गया। और थर्ड पार्ट में 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 माइनस का 12। तो अब यहां पर ध्यान से देखें क्या बना, x अपॉन 0, y अपॉन 0, z अपॉन 1 अपॉन 0। अब यहां पर देखें सबके नीचे 0 आ रहा है, सबके नीचे 0 आ रहा है। तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे
तो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और यहां से भी देखिए ध्यान से, तो रेशियो 2/4, 3/6 और 9/18 सारे इक्वल हैं। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका मतलब क्या कि लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x के नीचे 0, y के नीचे 0 और z कांस्टेंट टर्म के नीचे 0 आता है तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिर्फ कांस्टेंट टर्म के नीचे 0 आ रहा है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले ही रेशियो देख लें तो अच्छी बात है, मान लो नहीं देखते हैं तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आगे पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम किस टाइप की इक्वेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना बेस्ट रहेगा। हम तीनों मेथड में कंपैरिजन करेंगे, अलजेब्रिक के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। हम अलग अलग एग्जांपल से देखेंगे कि किस मेथड के लिए कौन सा जो मेथड है, किस इक्वेशन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। तो ये हमें सीखना है नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हमारी वीडियोस को, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकें।